जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी कि लोग जीवन का मार्ग खोजने के लिए आएंगे, विदेशों से कई सदस्य कोरिया का दौरा कर रहे हैं। भले ही छोटी जगह और उड़ान के बीच में न उतर पाने के कारण उड़ान असुविधाजनक हो सकती है, लेकिन वे अपने स्वर्गीय परिवार से मिलने के लिए पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करते हैं और हमारे घर स्वर्ग में लौटना चाहते हैं। चूंकि हम एक पापी संसार में जी रहे हैं, इसीलिए सब कुछ कठिन है। यह वास्तव में जेल में रहने जैसा है। चूंकि यह एक ऐसा स्थान है जहां स्वर्ग से गिराए गए पापी पश्चाताप करते हैं और पुनर्वासित होते हैं, इसलिए यह आरामदायक नहीं हो सकता। इस पृथ्वी पर लोग गर्मी होने पर गर्मी से और ठंडी होने पर ठंड से पीड़ित होते हैं और वे बहुत दुख, दर्द और अप्रसन्नता का अनुभव करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह हमारा स्वदेश नहीं है। हम इस पृथ्वी पर केवल परदेशी हैं। मेरा पुराना स्वदेश फूलों से खिली एक घाटी है। आड़ू के फूल, खुबानी के फूल और बेबी एजेलिया, रंगीन फूलों से सजा हुआ महल। हमारे स्वदेश के बारे में गीत हमारे दिलों को छूते हैं और हमारी आंखों में आंसू लाते हैं। हमारा घर स्वर्ग है। पिता ने पापियों पर दया की और पापियों को धर्मी बनाने और उन्हें वापस स्वर्ग ले जाने के लिए इस पृथ्वी पर आए। वह यीशु के नाम से आए, क्रूस पर मरकर मृत्यु के योग्य आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया और फसह के द्वारा आपको अनंत जीवन के फल के रूप में अपना मांस दिया। फिर वह मसीह आनसंग होंग नाम से दूसरी बार प्रकट हुए और उस सत्य को पुनर्स्थापित किया जिसे शैतान ने रौंद दिया था। इस प्रकार उन्होंने हमें अपने स्वदेश में लौटने में सक्षम बनाया। यीशु ने यह भी कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यहाँ मैं दुख, पीड़ा और कष्ट से गुजरता हूँ, क्योंकि यह मेरा राज्य नहीं है। परदेशी की इस दुनिया में हम बहुत दुख का अनुभव करते हैं। परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए, फिर भी लोग उन्हें पहचान न सके और उन्हें गंभीर रूप से सताया। लेकिन परमेश्वर ने केवल अपनी संतानों को स्वर्ग के राज्य के रहस्य को समझने दिया, जिससे वे मसीह को पहचान सके। आपको यह पहचानना चाहिए कि पिता आपसे कितना प्रेम करते हैं और सच में आभारी होना चाहिए कि उन्होंने आपको स्वर्ग की संतान होने के लिए बुलाया है। जब तक आप अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करते, तब तक आपको इस बहुमूल्य सत्य को दृढ़ता से थामे रहना चाहिए और परदेशियों के रूप में अपनी यात्रा के दौरान खुद को इसके लिए तैयार करना चाहिए। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको अपना मन स्वर्ग की वस्तुओं पर लगाना चाहिए और परमेश्वर के वचन सुनने चाहिए। यदि आप सांसारिक वस्तुओं से प्रेम करते हैं, तो आप स्वर्ग के राज्य को त्याग देंगे। कृपया इस संसार के सदृश न बनिए, बल्कि परमेश्वर का अनुकरण कीजिए। इस पृथ्वी की चीजें अंत में गायब हो जाएगी और यदि आप इसे प्राप्त भी कर ले, तो भी यह आपकी नहीं होगी। लेकिन स्वर्ग के राज्य में अनंत आनंद, संतुष्टि और प्रेम भरपूर है। अब पश्चाताप करने और सुंदर स्वर्गदूतों के स्वरूप में पूरी तरह से नया जन्म लेने का समय है। केवल कोमल शब्द कहे, अपने भाइयों और बहनों के प्रति विचारशील बने, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करे, जलन या ईर्ष्या न करे। जब आप वचन से परिष्कृत होते हैं और सुंदर रूप में नया जन्म लेते हैं, तो आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। स्वर्ग में इतनी सारी आकाश गंगाएं हैं जिन्हें आप गिन भी नहीं सकते। कल्पना कीजिए कि आप स्वर्गदूतों का वस्त्र पहनकर अग्निमय पत्थरों के बीच उड़ रहे हैं। पिता हर दिन नई सृष्टियां करते हैं।
आज आप लिली के बगीचे में जाएंगे, कल गुलाब के बगीचे में और अगले दिन हाइड्रेंजिया के बगीचे में। सुंदर स्थान लगातार प्रकट होते हैं। प्रेरित पौलुस ने स्वर्ग को देखा और उसे यह इतना सुंदर लगा कि वह इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सका। यह लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। वर्तमान कष्टों की तुलना उस महिमा से नहीं की जा सकती जो प्रकट होगी, और परमेश्वर आपको आपके कार्यों के अनुसार प्रतिफल देंगे। इसलिए आपको सुसमाचार के लिए कष्ट सहना चाहिए और आशीषों को जमा करना चाहिए। आइए हम परदेशी के इस जीवन पर अपना मन न लगाएं, बल्कि अपने घर की ओर बढ़े, जहां पिता हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और शानदार मुकुट पहनने के लिए महिमामय आकाशगंगा की ओर बढ़े। आइए हम हजारों स्वर्गदूतों की रक्षा में पिता के साथ स्वर्ग की महिमा में सदा सर्वदा रहे। आइए हम निश्चित रूप से हमारे स्वदेश स्वर्ग जाए, जो रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ महल है। मुझे आशा है कि सियोन की सभी संतानें अपने सभी खोए हुए भाइयों और बहनों को परिश्रम पूर्वक खोजेगी, जो अभी तक नहीं मिले हैं, और एक साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगी।